लोग जो हैं वो अक्सर ये रोना रोते नज़र आते हैं, लो जी जॉब नहीं है, मार्केट में स्कोप नहीं है। आप भी कोई असूल बना लो, किसी तरफ निकल आओ तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपने मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं, मिट्टी का मटका रखा हुआ है, ये आपके दिमाग ने क्या क्लिक किया कि मिट्टी का ही सारा कुछ रख दिया? जो ये मिट्टी के बर्तनों वाली बात है, ये मेरी अम्मा जान से, उनसे मुझे वो लड़के जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे पास आएँ। मैं उनको रहने की भी जगह देता हूँ लाहौर में, यहाँ पे खाने का भी सारा इंतज़ाम करता हूँ। उनसे उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, जिसने आना है वो आने का किराया भी मेरे से ले ले। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है? बहानों की एक लिस्ट है पूरी की पूरी। दाल चावल यहाँ पे लाहौर में 50 लोग और सेल करते हैं, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और वो लोगों को पसंद आ रहा है और खाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। ये मेरे 2 असूल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं विजन वन टीवी। नाज़रीन कराम, आपको इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोज़गारी का रोना रोते हुए नज़र आते हैं और ज़्यादातर इसमें तादाद पढ़े लिखों की है। पढ़े लिखे लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में कोई आपकी फील्ड का कोई स्कोप नहीं है और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हुए नज़र आते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है और वो एक स्टॉल लगाते हैं। उस स्टॉल के ऊपर वो क्या करते हैं, वो उबले चावल बेचते हैं और साथ दाल बेचते हैं, जिसे दाल चावल के नाम से जाना जाता है। आइए उस पुरस्तारे से बात करते हैं जो ये सिस्टम को प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आपने स्टडी कहाँ से की है? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आपने कौन सी एजुकेशन की है, आपका मोटिव क्या था? क्या आपने कभी सोचा था कि कोई ऐसा स्टॉल लगाएंगे? एजुकेशन मैंने शुरू से ही चूज़ जो की, अपने इंटर में जो सब्जेक्ट्स किए, बैचलर्स में, मास्टर्स में, वो सारे सब्जेक्ट्स थे बिज़नेस के। इकोनॉमिक्स पढ़ी, बिज़नेस को पढ़ा। शुरू से अब्बा जी के साथ में डिस्कशन रही है कि जो भी हो करना अपना बिज़नेस ही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 100 में से 90 हिस्से बिज़नेस में रखे हैं, 10 हिस्से बाकी चीज़ों में रखे हैं। तो जिस चीज़ में अल्लाह ने 90% बरकत रख दी तो हम उसको क्यों ना करें। उस सोच के साथ शुरू से हूँ, बिज़नेस अपना ही करना। ये जो दाल मटका है, ये एक ब्रेन चाइल्ड है मेरा, एक आइडिया था मेरा जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था अपनी तस्कीन के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो इस तरह के और बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं मेरे पास, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनको मैं साथ लेके चलता हूँ। इसको भी शुरू किए हुए 6 महीने तकरीबन हो गए हैं। अच्छा, लोग जो हैं वो अक्सर ये रोना रोते नज़र आते हैं, लो जी जॉब नहीं है, मार्केट में स्कोप नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया, जब आपने अपनी स्टडी मुकम्मल की तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? 5.5 साल 6 साल अपनी लाइफ के बिज़नेस को दे के तो आपको चीज़ें कुछ वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। बिज़नेस करना चाहता था, अब्बा जी की तलकीन थी कि बेटा पहनने के काम में या खाने के काम में कुछ कर लो तो वो क़यामत तक चलेगा, क़यामत तक लोगों ने खाना भी है, पीना भी है। तो मैंने फ़ूड को चूज़ किया, क्लोथिंग को छोड़ के। फ़ूड में मेरे पास चॉइसेस थी, मैं हाई एंड रेस्टोरेंट बना सकता हूँ या मैं इसको लो एंड लेके आके मासिस को टारगेट कर सकता हूँ। मैंने मासिस को टारगेट करना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था, मैंने वो किया। बिरयानी खिला सकता था लोगों को, और बहुत सारी डिशेस खिला सकता था, लेकिन मैंने दाल चावल चूज़ किए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने स्टॉल लगाया, इसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट कितनी है या आप इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, कितने पैसे लगते हैं, ये क्या प्रोसीजर्स हैं? पहले इस पे एक स्टॉल की अगर बात करें तो इसमें क्रॉकरी भी है, स्टॉल की प्राइस भी है, स्टॉल हम नया बनाते हैं, बाइक नहीं है, ये सारा डिज़ाइन खुद किया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें किस तरफ क्या चीज़ चाहिए, अलमारी कितनी चाहिए बर्तन रखने के लिए, सर्विंग का एरिया कितना चाहिए, ये टेबल चाहिए, इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये सारा डिज़ाइन करके इसके ऊपर सोच के तो वो स्टॉल का डिज़ाइन है। स्टॉल इसमें बनता है, बर्तन आते हैं, सर्विंग वाले बर्तन आते हैं, 3-3.5 लाख रुपए के करीब एक स्टॉल पे लग जाता है। मतलब ये जो बाइक है, बाइक समेत ये सारा जो स्टॉल है वो 3-3.5 लाख में आपको पड़ जाता है। इसका डिज़ाइन आपने खुद ही किया था, किसी डिज़ाइनर से बनवाया था? खुद किया था। देखिए, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने अपनी नेसेसिटीज़ देखी, मुझे ज़रूरत किन चीज़ों की है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मुझे 3 टेबल चाहिए थे जिस पे सामान रखा जाए, वो टेबल बन गए। हाइट चाहिए थी, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपको इंटरनेट से बड़ी आसानी से मिल जाता है कि एक टेबल की हाइट क्या होती है सर्विंग टेबल की। प्लस फिर हमें कैबिनेट चाहिए थी, अलमारी अपना सामान रखने के लिए। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको खुद ही डिज़ाइन किया। अच्छा, अगर ये फ्रेंचाइज आपने सेल करनी हो, जैसे आपको पता है बिज़नेस आता है, मार्केट में एक आइडिया आता है, लोग उसको परचेज़ करते हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंचाइज ये बाई करना चाहता हो तो आप उसको क्या कहेंगे, आप कितने में सेल करेंगे उसे? अभी फ्रेंचाइजिंग मैं नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मेरे में इतना पोटेंशियल है
कि मैं लाहौर को प्लस एक और सिटी को संभाल सकता हूँ। मेरा विजन मैं पहले आपको बताता हूँ। विजन इसको नेशनल ब्रांड बनाना है। नॉट विद इन 2-4 साल, 10 साल लगाएंगे इसके ऊपर। नेशनल ब्रांड बनाएंगे। आपको हर मेजर सिटी के अंदर दाल मटका का स्टॉल नज़र आना चाहिए। अभी हम दाल चावल सेल कर रहे हैं, इसके बाद बिरयानी करेंगे, साथ में और भी 2-4 चीज़ें जो हमने ऐड करनी है अपने मेन्यू के अंदर, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल लाहौर से लेके इसको चल रहे हैं। लाहौर के लिए प्लान है 20 से 25 स्टॉल्स लाहौर के लिए। फिर इस्लामाबाद पिंडी के लिए डिफरेंट प्लान है, कराची के लिए डिफरेंट प्लान है। तो लाहौर और प्लस इस्लामाबाद पिंडी आई थिंक मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। जब मेरी मैनेजमेंट से चीज़ें ज़्यादा बाहर चली जाएंगी तो मैं फ्रेंचाइजिंग की तरफ भी जाऊँगा। सफाई आप लोगों की मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कोई यहाँ पर मतलब कि कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। आपने मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं, मिट्टी का मटका रखा हुआ है। ये आपके दिमाग ने क्या क्लिक किया कि मिट्टी का ही सारा कुछ रख दिया? आप जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हो या आप इनोवेशन की तरफ जाते हो तो आप डिफरेंट होते हो लोगों से। तो मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो यही होता है कि मैं डिफरेंट कैसे हो सकता हूँ। जो ये मिट्टी के बर्तनों वाली बात है, ये मेरी अम्मा जान से उनसे मुझे, वो दोपहर में हमें जब हम स्कूल से आते थे या कॉलेज से आते थे तो मिट्टी के बर्तन में ही खिलाती थी। उनको अच्छा लगता है और वैसे भी सुन्नत है, वो ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, तो उस वजह से भी शायद हमें वो घर में प्याले भी मिट्टी के, गिलास भी मिट्टी के, जग भी मिट्टी के। तो उसके साथ उनसे वही जो सेम घर में मैं जिस तरह से खाता था वो सेम मैं ला के लोगों को प्रेजेंट कर दिया। जायका भी घर वाला है। जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ सारे वही हैं जो मैं घर में यूज़ करता हूँ। वही क्वालिटी के राइस, ऑयल यूज़ करता हूँ घर में, वही वाला ऑयल इसमें यूज़ हो रहा है पकाने के लिए। जिस क्वालिटी की सब्ज़ी मेरे घर में यूज़ होती है सेम क्वालिटी की सब्ज़ी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सैलेड वगैरह में, तो सेम जो घर की प्लेटिंग है, जो घर का मेरा तरीका, वो मैंने ला के लोगों को दिखा दिया है कि ये खाओ। मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि आप मटका भी साथ ही दे रहे हैं। चावल डाल रहे हैं, चावल के साथ आप फिर उसके साथ दाल डाल रहे हैं, चटनी डाल रहे हैं और मटका आप साथ ही गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो कॉस्ट पड़ जाती है, क्या ये प्रॉपरली बैठ जाता है आपके प्रॉफिट के मुताबिक? देखिए मटका महंगा है, अंडरस्टूड है, महंगी आइटम है। इसके अगेंस्ट आप वो 5 रुपये का एक मिलता है थर्मोपोर की का एक पैक, उसके अंदर पैक करके दे सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक हदीस का मफहूम है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। तो मुझे प्लास्टिक पसंद नहीं है। गर्म खाना, अगर एक स्टडी कहती है अगर आप गर्म खाना प्लास्टिक में डालते रहें और 20 से 25 साल उसी को यूज़ करते हैं तो वो आपको कैंसर का कॉज कर सकता है। तो मकसद मेरा मटके को इंट्रोड्यूस कराने का यही था कि हम खाने को प्लास्टिक में पैक ना करें। अब आप हमारे खाने को अगर देखें तो प्लास्टिक टच नहीं होता खाने को। गरम खाना होता है, गरम चावल, गरम दाल, उसके ऊपर सारी प्लेटिंग होती है, तो प्लास्टिक को टच नहीं होता। ये मटके का और एक और फ़ायदा है, अगर खाना ठंडा हो गया आपका, आपने लेके हैं 4 घंटे बाद खाना है, आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। सेम इट इज़, खाने को निकालना नहीं, आपने मटके को विद समेत आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। प्लस आप इसको चूल्हे पे रख के भी खाने को गर्म कर सकते हैं। तो इन एनी केस प्लास्टिक आपके खाने को टच नहीं कर रहा। तो वो प्लास्टिक अवॉइड करने का मेरा मकसद था, जो कि हमने मटके से पूरा किया और मटका इसी वजह से साथ देते हैं। अच्छा ब्रदर, हम जब आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने एक चीज़ कही थी, आपने कहा था कि मैं लोगों को जॉब्स भी दे रहा हूँ और ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये आपके पार्टनर हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि हमने नॉर्मल देखा, लोगों ने एम्प्लॉय रखे होते हैं, 1000, 1200, 700 दिहाड़ी होती है, और जो बिजनेसमैन है जैसे जो रन कर रहा होता है, सारा प्रॉफिट तकरीबन उसी का ही होता है। आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि आप इनके साथ कैसे मामला लेके चल रहे हैं, और जो आपने बात की थी कि मैं एम्प्लॉयमेंट हायर भी कर रहा हूँ, मैंने खाना, रहाइश सब कुछ दे रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। इसके बारे में फिर वही हदीस का मफहूम है, आपको बताता हूँ कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मुझे जॉब कतन पसंद नहीं, तो मैं किसी को भी अपने पास जॉब नहीं दे रहा। हाँ, वो लड़के जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे पास आएँ। मैं उनको रहने की भी जगह देता हूँ लाहौर में, यहाँ पे खाने का भी सारा इंतज़ाम करता हूँ। उनसे उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। जिसने आना है वो आने का किराया भी मेरे से ले ले, यानी वो कोई पैसे की टेंशन लिए बगैर आ जाए मेहनत करने के लिए। उसको मैं सारा काम करके दूंगा, खुद से पैसे लगाऊंगा इसके ऊपर, उसको स्टॉल बना के दूंगा, उसको सिखाऊंगा कि कैसे स्टॉल को चलाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं करूंगा। वो कोई जैसे अगर किसी ऐसे बंदे ने काम करना है जो वाकई मेहनत कर सकता है, तो वो अब मेरे साथ कांटेक्ट करे, मैं उसको अपना पार्टनर बनाऊंगा। और उसके पीछे ये मंतक है कि जो बंदा जितनी मेहनत करे उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी शख्स आपके पास काम करता है वो कोई जॉब नहीं कर रहा, वो जो मेहनत कर रहा है उसी का रिटर्न वो हासिल कर रहा है। जिस स्टॉल पे जो लड़का काम कर रहा है वो उसका पार्टनर है, इस स्टॉल पे जो लड़का काम कर रहा है इसका पार्टनर है, वापडा टाउन वाले स्टॉल पे जो काम कर रहा है वो वापडा टाउन वाले स्टॉल का पार्टनर है, जो फैसल टाउन वाले स्टॉल पे काम कर रहा है लड़का वो उसका पार्टनर है। वो जितनी भी इनकम उसमें से जनरेट करता है उसमें से एक हिस्सा उसका है। इस वजह से फिर लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत भी करते हैं और उनको उनकी मेहनत का फल भी मिलता है।
अब इस तरीके से भी हुआ है, जो चीज़ें मेरी प्लान में नहीं थी वो भी अब सामने आ रही हैं कि ये मटके की इंडस्ट्री जो है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री बड़ी डाउन चली गई थी। अब ये इंट्रोड्यूस कराने से ये फ़ायदा हुआ है कि उन लोगों को भी दोबारा से रोज़गार मिलना शुरू हो गया। तो जिस चीज़ की मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है कि यार चलो मेरी वजह से या मेरे किसी एक आइडिया की वजह से किसी का खोया हुआ रोज़गार उसको वापस मिल गया। तो ये भी बड़ी एक हमारे लिए छोटी सी अचीवमेंट है, जो जिस पे अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा फ़ख्र होता है। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है? बहानों की एक लिस्ट है पूरी की पूरी, और डिग्री की हुई है, अभी आपको पता है तकरीबन लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उनके लिए आप क्या एक वन लाइन स्टेटमेंट कहना चाहेंगे कि वो लोग भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ ये वीडियो देखने के बाद करें, बहाने ना लगाएं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, प्राइवेट नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ करें। वन लाइन स्टेटमेंट उनके लिए क्या होगी? सबसे पहले अपना पैशन आप देखो क्या है। बड़ी सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। टिकटॉक आया पाकिस्तान में, एक ऐप है। अब जिसका पैशन है कैमरे के आगे आना, एक्ट करना, वीडियो बनाना, वो लोग कितने मशहूर हो गए हैं सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करके। अगर आपको स्पोर्ट्स का पैशन है तो बाहर निकल के ग्राउंड्स में जाओ, आगे गर्मी आ रही है, धूप की वजह से घर में नहीं बैठो, जाके जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, हीला नहीं करोगे, वसीला नहीं बनेगा। पैशन को देखो अपने क्या है, फिर उसको फॉलो करो। अब आजकल तो इतनी आसान है सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, नए आइडियाज़ को देखना। कोई भी आप यूरोप का, अमेरिका का, अफ्रीका का, इंडिया का कोई भी आइडिया रेप्लिकेट कर लो पाकिस्तान के अंदर, अगर बिजनेस करना। या आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि किसी को कॉपी ही कर लो, कुछ करो सही, कॉपी कर लो, कोई नया आइडिया, डिफरेंट आइडिया जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा वो ले आओ अच्छे तरीके से। दाल चावल यहाँ पे लाहौर में 50 लोग और सेल करते हैं, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और वो लोगों को पसंद आ रहा है, और खाने की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। ये मेरे 2 असूल है। आप भी कोई असूल बना लो, किसी तरफ निकल आओ, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा कि एक लाहौर का रहायशी जो कि दाल चावल लगाकर अपना रोज़गार चला भी रहा है और दूसरों को रोज़गार प्रोवाइड भी कर रहा है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो इनसे रब्ता करें कि लाहौर में एक शख्स जिसने MBA किया हुआ है, वो दाल चावल लगाता है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है और अपना बिजनेस चला रहा है। आप भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जिब्रार खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।